कि लश्कर का हाथ हो सकता है। तथ्यों से ये जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का गठजोड़ बताया जा रहा है। जो तस्वीरें बांग्लादेश से तबाही की निकलकर सामने आई 2022 में, देखिए लश्कर और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम ने हाथ मिलाया था, एक साथ आ गए थे ये दोनों संगठन और भारत को पूर्वोत्तर राज्यों में हमले के लिए इन्होंने बाकायदा बेस कैंप बनाने शुरू कर दिए थे। यानी इनकी तैयारी थी और तबाही मचाने की और एक तरह से विनाश लीला करने की। 2022 में एबीटी के 100 आतंकी त्रिपुरा में घुसने की फिराक में थे, जिन्हें रोक दिया गया था। लश्कर और एबीटी की बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की साजिश थी, जो हिंदुओं पर लगातार टारगेट किलिंग की कोशिश देख रहे हैं या उनके घरों को आके हवाले किया जा रहा है, वो सारी तैयारी इन दोनों संगठनों ने, आतंकी संगठनों ने मिलकर की थी। हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक से बांग्लादेश में सनसनी फैलाने का प्लान था और कुछ इसी प्लान पर एक्टिव होते बांग्लादेश में वो जो तमाम भीड़ थी, जिसे पहले प्रदर्शनकारी कहा जा रहा था आरक्षण के खिलाफ, वो दंगाइयों में कब तब्दील हो गई, हिंदू विरोधी कट्टरपंथियों में कब तब्दील हो गई, ये किसी को समझ नहीं आया। इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी अब आपको देंगे मीनाक्षी। बिल्कुल, अब आपको 6 तस्वीरें दिखा देते हैं कि आखिरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के कहां विरोध हो रहा है। कोल्हापुर महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर हिंदू संगठन और साथ ही हिंदू बाहर निकले हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो साथ ही तस्वीर आ रही है महाराष्ट्र से भी, महाराष्ट्र में भी विरोध किया जा रहा है, असम में भी, करीमगंज में भी इसी तरीके से विरोध किया जा रहा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर आखिरकार अत्याचार क्यों और कब रुकेगा, क्योंकि नई सरकार का गठन हो चुका है और ऐसे में मांग ये की जा रही है कि अब हिंदुओं पर जिस तरीके से यहाँ न केवल आम लोग अत्याचार कर रहे हैं, बल्कि इसी के साथ साथ जो आसपास के लोग हैं और उनके अलावा अब सेना ने भी अत्याचार करना शुरू कर दिया है, जिसे बंद करना चाहिए। दिल्ली से लेकर के असम तक हर तस्वीर सामने आ रही है जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या को लेकर आज भी देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन, डॉक्टरों के प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हुई। कोलकाता मामले पर दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स में भी गुस्सा, तो वही विरोध प्रदर्शन के चलते स्वास्थ्य सेवाएं बंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर हादसा, ओवरलोडेड ट्रक ने बाइक को कुचला, हादसे में 2 लोगों की मौत। रायबरेली में युवक की हत्या मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, तो 2 दिन पहले गोली मारकर की गई थी हत्या। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों ने धारदार हथियार से महिला पर जानलेवा हमला कर दिया, महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव, मेरे सहयोगी सुमित और मीनाक्षी भी इस बुलेटिन में आपको अहम जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। नवाब सिंह को लेकर सपा बेनकाब हो गई है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा दरअसल किया गया था कि नवाब सिंह समाजवादी पार्टी में नहीं है, लेकिन अब एक सपा नेता ने ही ये मान लिया है कि वो लगातार समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा थे और अभी भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कन्नौज के सपा नेता की तरफ से दावा किया गया है कि सपा में ही है नवाब सिंह, हमेशा से नवाब सिंह यादव सपा में रहे, दिगंबर यादव का यह दावा है। एसपी एमएलए रविदास मेहरोत्रा ने इससे पहले यह दावा किया था कि समाजवादी पार्टी से बाहर हैं नवाब सिंह। यहाँ पे जो जिला प्रशासन है अनावश्यक तरीके से लड़की पर दबाव बना करके और उनके पेरेंट्स जो आए हैं उन पर दबाव बना करके जबरदस्ती उसका परीक्षण कराना चाहते हैं। जानबूझ के प्रशासन राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक प्रेशर में आकर नवाब सिंह जी को फंसाने का काम कर रहा है। ये कहना लोगों का गलत है कि वो पार्टी से किनारा कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी थे, हैं और आज भी समाजवादी पार्टी का कार्य कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नौजवानों छात्रों की ओर से तहसील स्तर पर बेरोजगारी को लेकर जो धरना था उसका आयोजन होना था, उसमें ये मुख्य अतिथि थे तिरवा तहसील के। जो नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है और वो समाजवादी पार्टी के ना प्राइमरी मेंबर हैं ना एक्टिव मेंबर हैं। इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से बाहर है नवाब सिंह, और वहीं दूसरी तरफ कन्नौज के जो सपा नेता है वो दावा कर रहे हैं
कि नवाब सिंह पहले भी पार्टी में ही था, अब भी है और पार्टी का ही काम यहां पर कर रहा है। लेकिन तस्वीरें एक के बाद एक सामने आई है, क्योंकि लंबे वक्त तक नवाब सिंह जुड़ा रहा है समाजवादी पार्टी को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं जो खुलासा है समाजवादी पार्टी का हिस्सा नवाब सिंह है, ये खुद अब उसी के नेता मानते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नवाब सिंह पर जिस तरीके से गंभीर आरोप यहां पर नाबालिग के साथ जो है यौन शोषण करने के यहां पर लगे, जिसमें कोशिश यहां पर किए गए, वहीं इसे लेकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। और अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी इस पर अखिलेश यादव जवाब देंगे, क्योंकि अब यह कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश हो रही है सलोनी कि नवाब सिंह अब पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन खुद उसी के जो नेता हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि वो अभी भी पार्टी के लिए काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या का प्रकरण सामने आया, मोहित खान सामने आया और उसके बाद उस दौरान तो डीएनए टेस्ट की बात हो रही थी। यहां दुष्कर्म की कोशिश की गई और इसको लेकर शिकायत 112 पे पीड़िता ने खुद की, जिसके बाद नवाब सिंह को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया है। पहले तो यह कहा गया कि नवाब सिंह साथ नहीं है पार्टी के, और अब सपा नेता खुद गवाही दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ही काम करते हैं नवाब सिंह यादव। तो नवाब सिंह को लेकर के एक तरफ जहां समाजवादी के कुछ नेता वो ये कह रहे हैं कि वो तो 6 साल पहले ही निकाल दिए गए थे, तो कोई नेता ये कह रहा है कि वो अभी भी पार्टी में है। पार्टी में भले ही असमंजस की स्थिति हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉनसून सत्र के दौरान ही कह दिया था कि अगर कोई भी अपराध उत्तर प्रदेश में होता है तो उसमें समाजवादी पार्टी का नेता शामिल होता ही होता है। देखिए, अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं। क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो एक ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है, और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। सौरभ दुबे साहब हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दुबे साहब, बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक घटनाएं होना, उसके आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगना, और इस केस में नवाब सिंह को यह कहना कि ये तो पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। अब तो खुद पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो था, है और रहेगा और काम कर रहा है अभी पार्टी के लिए। देखिए, बेशर्मी की जो है वो इंतहा हो गई। जिस प्रकार से इनके तमाम नेता जब पकड़े जाते हैं तो पार्टी जो है सीधा सीधा इनसे पल्ला झाड़ लेती है। ये कहीं अपने आप में जो है ये बहुत ही शर्मनाक है। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, आप अपने कैमरामैन से कहिए कि इसको जो है क्लोज करके दिखाएं। ये देखिए, अखिलेश यादव जी का लेटर है, और कब का लेटर है? 25 जुलाई 2024। इसी 25 जुलाई 2024 पिछले महीने का जो है जुलाई महीने का लेटर है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी माता जी का स्वर्गवास हो गया है। नवाब सिंह यादव, प्रिय नवाब सिंह यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख कन्नौज, यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने इनको जो है सांत्वना प्रदान की है। तो ये पिछले महीने का जो है पत्र लिखा हुआ अखिलेश यादव जी का है। तो ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर सत्यता तो दिखाई दे रही है। मतलब इस तरह का झूठ का जाल फैलाना कि पहले तो या तो समाजवादी पार्टी एक काम करती कि भैया उसको मान लेती कि हाँ उसने अपराध किया, हम उसको पार्टी से निकाल रहे हैं, तो भी एक बात समझ में आती। जब भी कोई इस तरह के कुकृत्य में पकड़ा जाता है, इस तरह का अपराधी पकड़ा जाता है, तो उसके बाद जो है बेशर्मी के साथ इनके नेता आते हैं। रविदास मेहरोत्रा जो है वो आते ही पहले जो है उन्होंने बयान दे दिया कि हमारी पार्टी में नहीं है, हमारी पार्टी से इसको पहले ही निकाल दिया गया था। तो ये लेटर कब का है भैया? ये अखिलेश यादव जी का पिछले महीने का लेटर है। ये 25 जुलाई 2024 बाकायदे डेट के साथ मैं बता रहा हूँ। ये पुख्ता सबूत है, ये पुख्ता सबूत के साथ दे रहा हूँ। अब इस सबूत के बाद जो है इन लोगों का झूठ जो है वो उजागर होता है कि राष्ट्रीय चैनलों पे आके मीडिया के सामने किस प्रकार से ये झूठ का जाल फैला रहे हैं।
भैया अगर आपके नेता से गलती हुई, लगातार गलतियां तो हो रही हैं, और ऐसी गलतियां जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी महिलाओं को लेकर के कितना संवेदनहीन है, इनके इस बयान से पता चलता है नेताओं के कि अगर महिला के प्रति कोई अपराध होता है तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं, महिलाओं के प्रति कोई उनके कार्यकर्ता घटना करते हैं उनके नेता, और ये तो बड़े बड़े नेता हैं जो पकड़े जा रहे हैं। अभी एक आरोपी अयोध्या में बैठा हुआ है आपका, उसको जो है वहां के सांसद बचाने में लगे हुए हैं। आप और कई उसके बाद बातें ऐसी कह रहे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी का जवाब लेना भी बहुत जरूरी है। फखरुल हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। फखरुल जी, देखिए सौरभ दुबे भी ये कह रहे हैं कि बार बार मामले सामने आ रहे हैं और फिर पल्ला झाड़ लिया जाता है। कभी कह दिया जाता है कि डीएनए टेस्ट पहले करवाइए, जांच करवाइए, फिर बात करिए, या कभी ये कह दिया जाता है कि वो नेता तो हमारी पार्टी से जुड़ा ही हुआ नहीं है, जबकि उस नेता को लेकर लगातार साक्ष्य सामने आते रहते हैं कि वो जुड़ा हुआ है। क्या जवाब देंगे? ये पत्र है